बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको ईद को मद्देनज़र रखते हुए ये मैं मटन कलेजी के तरीका, इसको धोने का, इसको स्मेल दूर करने का तरीका आपको बताने लगी हूँ। इसकी स्मेल ख़त्म करने की भी मैं आपको बताने लगी हूँ। अक्सर इसमें स्मेल रह जाती है और बना बनाया सालन जो है वो ज़ाया करना पड़ता है। आपने गौर से मेरी सारी रेसिपी को फॉलो करना है। सबसे पहले मैं इसकी कटिंग आपको दिखाती हूँ कि नरम कलेजी बनाने के लिए कटिंग किस तरह की जाती है। ये ला के मैंने थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीज़र में रखा है ताकि हल्का सा ये हार्ड हो जाए। फिर आप जितनी भी छोटी क्यूब में इसकी बोटियां बनाना चाहेंगे आराम से बन जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइफ आपकी तेज़ होनी चाहिए। ये इस तरह आपने पकड़ना है और जितनी छोटी आपने बोटियां करनी है उतनी अंदर स्मेल नहीं होगी और गलने में इतनी अच्छी गलेंगी। बिल्कुल नरम सी कलेजी ये तैयार होगी। ये इतनी बस। इससे बड़ी अगर आप करेंगे तो फिर अंदर से कलेजी कच्ची भी रह जाती है और उसकी स्मेल भी रह जाती है। ये इस तरह छोटी छोटी सारी मैं कलेजी की कटिंग करके तो फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी स्मेल किस तरीके से दूर करनी है। ये इसको मैंने कटिंग करके उसके बाद मैंने खुले पानी से इसको वॉश किया है, सादे सिंपल पानी से। उसके बाद इसको मैं मैरिनेट करने लगी हूँ और ये जो मैरिनेट में करने लगी हूँ ये इसको बाद में मैं वॉश करूँगी। पकाने के लिए नहीं करने लगी, इसको वॉश करने का आपको तरीका बताने लगी हूँ इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म करने के लिए। ये लहसुन लिया मैंने, ये तकरीबन आप देख लें फुल टीस्पून होगा। ये आपने ऐड कर देना है। और मेन इसकी जो चीज़ है वो है लेमन। ये टेबल स्पून है मेरे हाथ में, 2 और ये 3। तकरीबन आपने 3 या 4 लेमन लेने हैं। ये आपने डाल देना है। उसके बाद आपने नमक लेना है तो वो ½ टीस्पून डाल देना है। ये चला गया। इसके बाद आपने लेने है हल्दी आपने थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, ½ टीस्पून तकरीबन मैंने ली है। ये चली गई। इसके बाद आपने हाथ से इसको अच्छी तरह इस तरह मसलना है ताकि बोटियों के अंदर, इसीलिए मैंने छोटे छोटे इनके क्यूब्स की कटिंग में किया है कि इसके अंदर तक ये मैरिनेशन जो मैं कर रही हूँ ये अंदर तक लेमन, हल्दी, नमक और क्या था, लहसुन, ये सारी चीज़ों का टेस्ट इसके अंदर भी जाएगा और इसकी स्मेल को भी ख़त्म करेगा ये सारा कुछ। ये आपने ज़रूर मैरिनेशन करनी है कि अगर आपने मज़े की कलेजी, नरम कलेजी बनानी है और इसकी स्मेल को ख़त्म करना है। ये तकरीबन मैं आधा घंटा रखूँगी। आधे घंटे के बाद इसको मैं खुले पानी से वॉश करूँगी और फिर पकाना शुरू करूँगी। कलेजी को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो गया। अब इसको वॉश करने का भी मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ कि इसको वॉश किस तरह करना है। ये आपने ऊपर से टैप खोल लेनी है, नीचे आपने छिलनी रख लेनी है और ऊपर कलेजी डाल देनी है। खुले पानी से आपने इसको, अगर इसी में मैं वॉश करती तो पानी अंदर ही रह जाता है तो सही तरह ये खुली वॉश नहीं होती। इसलिए आपने इसको टैप के नीचे रख के तो हाथ से इस तरह मसलना, इस तरह मसल के आपने इसको धोना। ये एक दफ़ा आप ज़रूर कलेजी बना के ट्राई करें इस रेसिपी से कि आपको अगर स्मेल आएगी फिर भी मुझे आपने कमेंट करना है। तो अगर आपकी कलेजी नरम ना बनी फिर भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि हमारी कलेजी जो है स्मेल वाली है और हार्ड बनी है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी और ना इसमें स्मेल आएगी इंशाअल्लाह ताला। ईद वाले दिन आप ज़रूर इस रेसिपी से कलेजी तैयार करें। ये जितनी अच्छी तरह आप धो सकते हैं इसको मसल के आपने इसका अंदर से वो जो है लहसुन सब कुछ आपने निकालना है वॉश करके। फिर आपने इसको 10 मिनट टैप बंद करके तो अच्छी तरह इसको निचड़ने के लिए छोड़ देना है कि इसका सारा पानी जो है वो नीचे छिलनी से नीचे चला जाए और ये ज़रा खुश्क हो जाए।